चार दोस्त, एक रात जिसे वो भूलना चाहते थे, पर वो रात उन्हें कभी भूलने नहीं देती। 20 साल बाद वो राज्य फिर जिंदा हो गया है और अब सवाल सिर्फ इतना है, कौन बचेगा और कौन डूबेगा उस सच में। यहाँ हम शॉकिंग और थ्रिलर स्टोरीज का डीप ब्रेकडाउन करते हैं। अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो चैनल जरूर विजिट करें। कहानी शुरू होती है हिलक्रेस्ट गर्ल्स हॉस्टल। 4 बेस्ट फ्रेंड्स, नताशा, रिया, अंजलि और कैथरीन, पूरे कैंपस में फेमस लेट नाइट गॉसिप, हॉस्टल पार्टीज, प्रैंक्स और हॉरर गेम्स का ऑब्सेशन। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक प्रैंक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। हॉस्टल में एक लड़की रहती थी, सानिया, साइलेंट, इंट्रोवर्ट और पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्टेड। बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थीं। फिर एक रात चारों दोस्तों ने डिसाइड किया सानिया के साथ ओइजा बोर्ड प्रैंक खेलेंगे, बस डराने के लिए। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। बारिश वाली ठंडी रात, हॉस्टल रूम की लाइट्स बंद, बीच में रखा ओइजा बोर्ड, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी। सानिया डरते हुए पूछती है, अगर सच में कोई स्पिरिट आ गई तो? कैथरीन हंसती है, गोस्ट्स नहीं होते। गेम शुरू होता है। पहले सब मजाक जैसा लगता है, फिर अचानक बोर्ड का पॉइंटर अपने आप मूव करने लगता है। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और तभी सानिया पैनिक में चीखने लगती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो रूम से भाग जाती है। बाकी लड़कियां सोचती हैं प्रैंक सक्सेसफुल रहा, लेकिन अगली सुबह सानिया डेड मिलती है। हॉस्टल ऑफिशियली इसे सुसाइड डिक्लेयर कर देता है और उसी पल चारों दोस्त फैसला करती हैं जो उस रात हुआ वो यहीं खत्म हो जाएगा। 20 साल बाद सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। नताशा अब क्राइम जर्नलिस्ट थी, रिया मैरिड लाइफ में बिजी, अंजलि रिस्पेक्टेड टीचर, कैथरीन सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। लेकिन गिल्ट अब भी जिंदा था। फिर एक रात नताशा के लैपटॉप पर अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है, आई मिस्ड यू, सेंडर नेम सानिया। नताशा का खून जम जाता है। वो तुरंत बाकी दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन शॉकिंग बात, बाकी तीनों को भी सेम मैसेजेस मिल रहे थे। अननोन ईमेल्स, फोन्स हैक होने लगते हैं, पुरानी हॉस्टल फोटोज उनके घर पहुंचने लगती हैं और हर जगह सिर्फ एक लाइन, दैट नाइट ऑन। अब उन्हें लगने लगता है, क्या सानिया सच में वापस आ गई है? शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। धीरे धीरे डर पैरानोया में बदल जाता है। रिया स्लीपिंग पिल्स लेने लगती है। कैथरीन को रात में किसी लड़की की विस्पर सुनाई देती है। अंजलि अपने घर में अकेले पैनिक अटैक्स झेलती है और नताशा, उसे लगने लगता है कोई उसकी हर मूवमेंट वॉच कर रहा है। फिर एक रात उन्हें एक ईमेल मिलता है, सब्जेक्ट लाइन, दैट नाइट वॉज नॉट अ सुसाइड। उसके अंदर अटैच्ड होती है एक हिडन ऑडियो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है सानिया रो रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। कमरे में साइलेंस छा जाता है, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है सानिया की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। असल में उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? आखिरकार नताशा ट्रूथ तक पहुंचती है। कोई गोस्ट नहीं था, कोई स्पिरिट नहीं, बल्कि सानिया का छोटा भाई, जो 20 साल से सच जानने का इंतजार कर रहा था। उसने हैकर बनकर उनकी जिंदगी नाइटमेयर बना दी ताकि वो कॉन्फेस करें। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसने ये सब शुरू नहीं किया था। असल पनिशमेंट तो वो गिल्ट था जो इन चारों ने खुद को 20 साल तक दिया। और आखिरी सीन में चारों उसी पुराने हॉस्टल रूम में खड़ी होती हैं जहां सब शुरू हुआ था। मोमबत्तियां फिर जलती हैं, वीजा बोर्ड फिर सामने रखा होता है और कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। पॉइंटर अपने आप मूव होता है और रुकता है। गुड बाय, ब्लैक स्क्रीन, साइलेंस। कभी कभी गोस्ट्स बाहर नहीं होते, वो हमारे दिमाग में रहते हैं। और गिल्ट दुनिया का सबसे डेंजरस हॉन्टिंग बन जाता है, क्योंकि कुछ रातें खत्म नहीं होती, वो जिंदगी भर पीछा करती हैं। अगर तुम्हें ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल मिस्ट्रीज पसंद हैं तो लाइक करो और कमेंट करो डार्क मिस्ट्री।